नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है पार्टी में तालमेल। आज किटी पार्टी में सब इतने शांत क्यों बैठे हैं? सुधा ने कॉफ़ी की ट्रे मेज पर रखते हुए कहा तो अणिमा भी बोल पड़ी, हाँ यार, कुछ मिसिंग तो है। सुनीता कल्पना आए तो कुछ मज़ा आए। देखो आज अपनी सास का कौन कौन सा नायाब किस्सा निकाला लाती हैं। यार बहुत हुआ, सास और ससुराल की चुगली। कितना कुछ देश दुनिया में हो रहा है, हम इस पर क्यों बातें नहीं करते। अनुभव खींचकर भरे स्वर में बोली तो आंखें मूंद दोनों हाथ ऊपर उठाएं। स्वांग जनित दार्शनिक अंदाज में सुधा बोली, देश दुनिया की बातों में वो रस कहाँ जो ससुराल वालों की निंदा में है। और ठहाकों की गूंज के बीच सुनीता और कल्पना ने भी प्रवेश किया। क्या हुआ, हमने क्या मिस किया है? आंखें नचाती सुनीता के प्रश्न पर सुधा ने प्रश्न किया, पहले ये बताओ कहाँ लगा दी इतनी देर। ये सुनकर सुनीता कल्पना की ओर इशारा करते हुए बोली, अरे इसके चक्कर में देर हुई है, ये तो आने को राजी ही नहीं थी। आंटी आई हुई है ना, उन्होंने ही इसे ज़बरदस्ती ये कहकर भेजा कि इतना प्रोग्राम मेरी वजह से ख़राब मत करूं। आंटी माने तुम्हारी सास आई है क्या? अरुणिमा ने कल्पना की ओर देखा तो वह त्योरियां चढ़ाते हुए बोली, पागल है क्या? भला सास कब इतनी उदार होने लगी? मम्मी आई हैं तो भेज दिया। सास हो तो बुरा ही मान जाए कि लो जी, हम तो आए हैं उनके घर और बहू रानी चल दी किटी पार्टी में। कल्पना ने लगे हाथ सास पर तंज कस दिया और हंस दी। कब तक रुकेंगी आंटी जी? अरुणिमा के पूछने पर वह सहसा गंभीर हो गई और ठंडी सांस भरकर बोली, कुछ कह नहीं सकती। बताया था ना, भाई भाभी से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो रखना नहीं चाहते, सो मैंने बुला लिया। गिरीश राजी है? मतलब उसे पता है कि आंटी? अरुणिमा के अधूरे वाक्य में छिपे प्रश्न को पहचान कर धीमे से बोली, आनाकानी कर रहा था पर मैंने मम्मी को बुलाकर ही दम लिया। साफ साफ बोल दिया था गिरीश से कि घर छोड़ दूंगी पर जन्म देने वाली माँ को नहीं छोड़ूंगी। बस आ गया रास्ते पर भावुक हो गई। कल्पना को देखकर सब भावुक हो गए। माहौल में गंभीरता छा गई। सच में बेटियां ईश्वर की रहमत होती हैं, सुधा ने कहा तो सुनीता झट बोल पड़ी, और क्या, कोई अपनी माँ को छोड़ता है क्या? जो संवेदनशीलता की लड़कियों में पाई जाती है लड़कों में दूर दूर तक नहीं मिलती। संवेदनहीन होते हैं लड़के। अरुणिमा ने भी हाँ में लाई। सच में यार, माँ बाप तकलीफ में हो तो झट दौड़ पड़ती हैं बेटियाँ। वही बेटे देखो खुदगर्ज कहीं के। उन्हीं खुदगर्ज बनाता कौन है? अनुभव के इस प्रश्न पर सब एक पल को स्तब्ध रह गईं। एक पल मौन के बाद उसने फिर प्रश्न किया, लड़कियाँ कोमल मन वाली होती हैं, ये सर्वविदित है, पर उनका कोमल मन कोमल सिर्फ अपने माता पिता के लिए ही रहता है या अपने पति के माता पिता के लिए भी रहता है? इन अवांछित प्रश्नों पर सबको चुप देखकर वह व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, अरे तुम लोग सीरियस क्यों हो गई हो? प्रश्न मन में उठा है तो लगा पूछना चाहिए। देख भाई, सीधी सी बात है कि माँ माँ होती है और अब माँ की जगह सास को तो नहीं दे सकते। सुनीता की तलखी पर अनुभव भी व्यंग बाण छोड़ें, यानी लड़कियाँ बेटी के रूप में ही कोमल हृदय होती हैं, बहू रूप में नहीं। अरे आज लड़कों के पक्ष में झंडा क्यों उठा लिया तुमने? अब छोड़ो ये फालतू बातें, पार्टी एंजॉय करो। सुधा ने कितना बढ़िया खाना बनाया। अभी ताश के 3 राउंड हैं और हाँ, सुनीता को अपनी सास के खिलाफ भड़ास भी तो निकालनी है। अंतिम शब्द कहते कहते अरुणिमा ने अपनी जुबान दांतों तले दबा ली। सुनीता अनुभव की बातों से अभी भी भरी बैठी थी, सो बोले बिना न रह पाई। बेटियां बहुएं बनकर परिस्थितियों के चलते बदलती हैं। मुझे ही देख लो, मम्मी पापा ने कितने लाड़ से मुझे पाला था। घर के काम में मुझे कोई मतलब नहीं होता था। ऑफिस जाती थी तो माँ टिफ़िन पकड़ा देती थी, घर आती थी चाय की प्याली। यहाँ तो सुबह सुबह भागते भागते नाश्ता बनाओ, घर आओ तो रात को सास के साथ रसोई में खटो। सोच के देखो, माँ के राज में ऐसा हो सकता था? जो स्नेह माता पिता देते हैं सास ससुर दे सकते हैं क्या? सुनीता की हाँ में हाँ मिलाते हुए अरुणिमा बोली, तो ये सही बात है। यूँ दोस्त केवल बहुओं पर लगाना गलत है। वैसे भी जब बेटे नहीं अपनी माँ बाप के नहीं होते तो बहू क्या करें? अरुणिमा बुरा मत मानना,
पर तुमने ही बताया था कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे पापा के जन्मदिन पर महंगी घड़ी देकर भी तुम्हें भी सरप्राइज़ दिया था। हाँ, तो मैंने विपुल को थैंक्स बोला था, उसके लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि विपुल के पेरेंट्स के लिए तुम भी कुछ ऐसा ही करती? देखो अनबा, ये गलत बात है। मेरे पेरेंट्स के ने विपुल के लिए बहुत किया है। उसके जन्मदिन और एनिवर्सरी पर हमेशा महंगा गिफ्ट दिया है। जब मैं मायके जाती हूँ तब विपुल को एक दामाद के रूप में VIP ट्रीटमेंट मिलता है। तो क्या विपुल के पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया? किया है। विपुल इकलौता बेटा है भाई, अपने बेटे बहू के लिए फ़र्ज है, करना है। बेटियों के लिए भी उनका हाथ खुला है। नंदें आती हैं, सासू माँ महंगे गिफ्ट लुटाती हैं, उन पर भी सास ननद हाथ पर हाथ धरे गप्पे लड़ाती हैं और मैं काम में जुटी रहती हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे मायके जाने पर तुम्हारी भाभी काम में जुटती है। तुम भी मायके में महंगे गिफ्ट लाती हो। यह सुनकर अरुणिमा झेंपी तो अनबा हंसकर बोली, मुझे लगता है पूरी चैन ही गड़बड़ है। प्रत्येक लड़की को ये सोचे कि वो अपनी संवेदना और उदारता अपने माता पिता, अपने मायके तक ही सीमित नहीं रखेगी, और सास सोचे भी कि अपनी संवेदना, ममता व उदारता अपनी बेटी तक सीमित न रखें, तो कदाचित ये समस्या सुलझे। ऐसा कभी नहीं होगा। सुनीता ने अनुभा को घूरते हुए जवाब दिया तो अनुभा हंसकर बोली, क्यों नहीं होगा? ससुराल में अपनी सास ससुर के प्रति संवेदनशीलता और मायके में अपनी भाभी के प्रति उदारवाद का रवैया अपनाकर एक नई शुरुआत हो सकती है। यानी हम ही हर जगह अपनी भूमिका ढूंढें, पुरुषों की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दें। सुनीता उत्तेजित हो गई तो अनबा शांति से बोली, पुरुषों की मुक्ति और बंधन के अमूमन कोई मायने होते हैं क्या? जब कल्पना की बात लो तो उसने आंटी को साथ न रखने की एवज में घर छोड़ने की धमकी दी, जो काम भी कर गई। पर एक पल को जरा सोचो, यही धमकी गिरीश ने अपने माता पिता के लिए दी होती तो क्या गजब का कोहराम मचता, नारी अत्याचार का भयंकर मुद्दा बनता। तो क्या मैं अपनी माँ को अपने साथ रखने का कोई दबाव न बनाऊँ गिरीश पर? बिल्कुल बनाओ, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें रखना, लेकिन अपने सास ससुर को भी कर्तव्य के तहत मान दो ना। अनबा की तल्ख टिप्पणी पर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। कुछ दिनों पहले ही कल्पना ने अपने सास ससुर के जाने पर बेइंतहा खुशी जाहिर करते हुए राहत की सांस ली थी। मौके की नज़ाकत भांपते हुए सुधा बोली, अरे छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है। सच पूछो तो सास बहू के बीच नोक-झोंक, खट्टे मीठे किस्से हमारा टाइम पास हैं। हम ऐसा करते हैं तो हमारी सास भी ऐसा ही करती हैं, उन्हें भी हमारी चुगली किए बगैर चैन कहाँ। वही तो मुद्दा है कि ऐसा क्यों? कोई माँ अपनी बेटी की बुराई करती ही नहीं दिखती, कोई बेटी अपनी माँ की शिकायतें करती नहीं फिरती। बहू बेटी क्यों नहीं और सास माँ क्यों नहीं बनती? नहीं बन सकती भाई। हाँ, कुछ अपवादों को छोड़कर अभी तुम ही ने कहा था कि पूरी चैन गड़बड़ है। सुधा ने उस उलझे अध्याय को बंद करने की चेष्टा की, पर अनुभव कहाँ मानने वाली थी। अपवादों से क्यों नहीं सीखते? गड़बड़ चैन को सुधारने में क्यों हमारी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? क्या हम अपनी बहुओं को बेटी सम्मान देकर इस बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते? अनुभव, ये सब कहना आसान है, पर बेटियों की जगह बहुएं कभी नहीं ले सकती। नई सास बनी उर्वशी के कहने पर अनुभव हंस लो, चित भी मेरी और पट भी मेरी। ये तो फिर ढाक के वही 3 पात वाली बात हुई। बेटियों की जगह बहुएं नहीं ले सकती और माँ की जगह सास नहीं ले सकती, क्योंकि सबके अपने अपने कारण हैं। उन्हीं कारणों का निवारण तो करना है। यही तो चैलेंज है कि बेटियों को कोमल मन कुछ चुनी हुई भूमिकाओं में ही कोमल ना रहे, पर माँ का भरपूर विश्वास और सास पर तनिक संदेह बस इसी भेद को मिटाकर तालमेल बैठाता है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर इसमें कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।